मैं इस घर में एक भी दिन नहीं रह सकती। मुझे बस तलाक चाहिए। कृति के मुंह से निकले इन शब्दों को सुन वकील ने मौन साध लिया। जवाब न सुन कृति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आप बोल क्यों नहीं रहे वकील साहब? देखिए, मुझे नहीं पता कि कोरोना की क्या गाइडलाइंस हैं। आपने कहा था कि 1 महीना पूरा होते ही मेरी अर्जी पर कोर्ट फैसला दे देगा। कृति के चेहरे पर परेशानी उभर आई। देखिए कृति जी, कोर्ट बंद है और अभी खुलने के आसार भी नहीं, तो केस की सुनवाई तो अभी नहीं हो सकती और मैं जज नहीं जो डिसीजन देकर आपके तलाक को मंजूर कर दूं, वकील ने समझाते हुए कहा। पर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। 1 महीने के चक्कर में फंस गई हूँ मैं। मुझसे उस आदमी की शक्ल नहीं देखी जा रही जिसने मुझे धोखा दिया। मैं नहीं रह सकती वैभव के साथ। कृति के शब्दों की झंझलाहट और मन में छिपे दर्द को वकील ने साफ महसूस किया। 2 पल की खामोशी के बाद वह फिर बोला, आप अपनी माँ के घर चली जाएं। अरे नहीं जा सकती। इस इलाके को कोरोना जोन घोषित कर दिया है। यहाँ से निकली तो 40 दिन के लिए क्वारंटीन कर दी जाऊंगी। तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? आप बस इतना करें कि इस लॉकडाउन के बाद मुझे तलाक दिला दें। फिर किचन की ओर मुड़ गई। उसके गले में हल्का दर्द था और सिर भारी हो रहा था। 1 कप चाय बनाने के लिए जैसे ही उसने किचन के दरवाजे पर कदम रखा, वैभव को अंदर देख कृति के सिर पर गुस्से का बादल जैसे फट पड़ा। पैर पटकते वापस बेडरूम में आकर लेट गई। छत पर घूमते पंखे के साथ पिछली यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। दियाबाती के नाम से मशहूर वैभव और कृति अपने कॉलेज की सबसे हार्ड जोड़ी थी। दोनों के बीच की केमिस्ट्री को देखकर न जाने कितने दिल जलकर खाक हुए जाते थे। कृति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए वैभव रोज नए ट्रिक्स अपनाता। दोनों की दीवानगी कोई वक्ती न थी। अपने कैरियर के मुकाम पर पहुंच वैभव और कृति परिवार की रजामंदी से विवाह के बंधन में बंध गए। सब कुछ बेहद खूबसूरत चल रहा था, लेकिन वह एक शाम दोनों की जिंदगी में बिजली बनकर कौंध गई। प्रेम की मजबूत दीवार पर शक के हथौड़े का वार गहरा पड़ा। वैभव ने लाख सफाई दी कि उसका मेघना के साथ सिर्फ मित्रता का संबंध है, लेकिन शक की आग में जलती कृति कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। 15 दिन बाद दोनों की शादी को 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन कृति उससे पहले ही वैभव से तलाक चाहती थी। कोर्ट ने एक बार दोबारा विचार करने के लिए दोनों को कुछ समय साथ रहने का फैसला सुनाया था। वैभव के लाख प्रयासों के बाद भी कृति का मन नहीं बदला, बल्कि वैभव की हर कोशिश उसे सफाई नजर आती। नफरत और गुस्से से वह वैभव को शब्द बाणों से घायल करती रहती। वैभव का संयम अभी टूटा नहीं था, इसलिए उसने मौन ओढ़ लिया। केस की अगली सुनवाई तक दोनों को साथ ही रहना था, इसलिए मजबूरन कृति वैभव को बर्दाश्त कर रही थी। समय बीत रहा था, लेकिन अचानक आए कोरोना के वायरस ने जिंदगी की रफ्तार को जैसे थाम लिया। लॉकडाउन लग चुका था। चारों ओर डर और अफरा तफरी का माहौल था। कृति अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन उनकी सोसाइटी सील कर दी गई थी क्योंकि उसमें कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे थे। मन मारकर एक ही छत के नीचे रहती कृति अंदर ही अंदर घुल रही थी। कृति अपने ख्यालों में खोई कमरे में चहलकदमी कर रही थी कि एम्बुलेंस की तेज आवाज से उसका ध्यान भटका। वह भागकर बालकनी की ओर भागी। सामने वाली बिल्डिंग के नीचे एम्बुलेंस खड़ी थी। उसके आसपास पीपीई किट पहने 4 लोग खड़े थे। कृति ने ध्यान दिया तो उसे सामने वाली बिल्डिंग के 4 नंबर फ्लैट की बालकनी में सुधा आंटी रोती नजर आई। एम्बुलेंस के अंदर एक बॉडी को डाला जा रहा था। थोड़ी देर में एम्बुलेंस सायरन बजाते निकल गई। सुधा आंटी के रोने की आवाज अब साफ नजर आ रही थी। एम्बुलेंस में उनके इकलौते बेटे रजत को ले जाया गया था। रजत नहीं रहा, बगल की बालकनी में मुंह लपेटे पारुल खड़ी थी। उसकी बात सुनकर कृति का दिल धक से रह गया। क्या बोल रही हो पारुल? यार, एक ही बेटा था आंटी का, कोई नहीं है उनके पास, तो कैसे बर्दाश्त करेंगी वे ये दुख? कृति दुखी स्वर में बोली। कोरोना जाने कितनों को अपने साथ ले जाएगा। तुमने मास्क नहीं पहना और तुम बाहर खड़ी हो, इतनी लापरवाही ठीक नहीं। घबराई कृति कमरे में आकर अपने चेहरे और हाथों को साबुन से रगड़ने लगी। सुधा आंटी का विलाप चारों तरफ फैले सन्नाटे में डर पैदा कर रहा था। कृति अपने कमरे को सैनिटाइज कर बिस्तर पर लेट गई। सिर में दर्द और गले की खराश मन में भय की तरंगें बनाने लगी। नाक से बहता पानी मस्तिष्क को बार बार झंझड़ रहा था। लेकिन आंटी और रजत के बारे में सोचते सोचते उसे गहरी नींद आ गई। कृति को कमरे से बाहर न निकलते देख वैभव को चिंता हो रही थी। कृति कभी इतनी देर नहीं सोती। रात के 8 बज रहे थे और कृति 4 बजे से कमरे के अंदर थी। रजत के जाने का दुख वैभव को अंदर तक हिला गया। उस पर कृति का कमरे में बंद होना वैभव के मन में 1000 आशंकाओं को जन्म दे रहा था। घड़ी की सुई बढ़ती जा रही थी। 9 बज चुके थे। अब वैभव उसके कमरे के दरवाजे के पर जाकर खड़ा हो गया। कृति,
तुम ठीक हो ना? कृति दरवाजे को थपथपाकर वह बोला, लेकिन कृति की कोई आवाज नहीं आई। वैभव ने दरवाजे को हल्के से धकेला तो कृति को बिस्तर पर बेसुध पाया। उसने करीब जाकर उसके माथे को छुआ, माथा तप रहा था। कृति उठो, आंखें खोलो, वैभव उसे झंझड़ कर बोला। कृति ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन खोल नहीं पाई। वैभव तुरंत अपना मास्क चेहरे पर लगाकर ठंडे पानी का कटोरा लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। ठंडे पानी की पट्टियां सिर पर रख उसकी हथेलियां रगड़ने लगा। कृति को कुछ होश आया। आंखें खोली तो वैभव सामने था। कृति की आंखें लाल थीं। वैभव उसे होश में आया देख तुरंत पैरासिटामोल ले आया और सहारा देकर दवा उसके मुंह में डाल दी। कृति को अपना शरीर बिल्कुल निष्क्रिय लग रहा था। वह उठ नहीं पा रही थी। कोरोना उसके शरीर को जकड़ चुका था, लेकिन वैभव उसके करीब खड़ा था। ये देख कृति बोली, तुम दूर रहो वैभव, मुझे कोरोना है, तुम भी बीमार हो जाओ। और फिर खांसने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। तुम शांत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने मास्क और दस्ताने पहने हैं और तुम्हें बस वायरल बुखार है, कोरोना नहीं, घबराओ नहीं, मैं चाय लाता हूँ। क्या वैभव रसोई में चला गया। थोड़ी देर में चाय और स्टीमर उसके साथ था। कृति को चाय देकर वैभव ने स्टीमर का प्लग लगाया और उसे गर्म करने लगा। कृति चाय पीकर स्टीम लेने लगी। वैभव वहीं खड़ा था। तुम जाओ, बीमार हो जाओगे, जाओ प्लीज, कृति ने जोर देकर कहा। मैं ठीक हूं, सुबह कोरोना का टेस्ट होगा हमारा, तुम रिलैक्स रहना कृति, वैभव उसे समझते हुए बोला। कृति ने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर में वह फिर सो गई। कोरोना के लक्षण अभी इतने नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन वैभव डर गया। कृति के मायके फोन कर खबर देने के बाद वैभव ने सारे घर को सैनिटाइज किया। चाय का कप लेकर कृति के कमरे के बाहर ही कृति बीच बीच में खांस रही थी और बेचैनी से अपने सीने को रगड़ रही थी। अस्पताल ले जाना खतरनाक था, क्योंकि अस्पताल से आती मौत की खबरों ने दहशत फैला रखी थी। वैभव की आंखों में नींद नहीं थी। वह एकटक कृति को देख रहा था। कृति बार बार अपनी गर्दन पर हाथ फेर रही थी। बाहर फैला सन्नाटा कोरोना के साथ मिलकर सबके दिलों से खेल रहा था जैसे। पानी, कृति के होंठ बुदबुदाए। वैभव ने भागकर कुनकुना पानी लाकर कृति के होंठों से लगा दिया। लिटाकर टेम्परेचर लेता है। बुखार कुछ कम हुआ था, लेकिन अब भी 102 पर अटका था। रात भी जाने कितनी लंबी थी जो सरक ही नहीं रही थी। वह कृति के कमरे के बाहर दरवाजे पर टेक लगाए बैठा था। बीच बीच में पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती। सूरज अपने समय पर उगा। खिड़की से आती सूरज की रोशनी कृति के चेहरे पर पड़ने लगी तो वह जाग गई। शरीर में टूटन थी। सहारा ले बिस्तर से उठकर बाथरूम में घुस गई। वैभव दरवाजे के पास ही जमीन पर बेखबर सो रहा था। बाथरूम से बाहर आकर कृति की नजर जमीन पर लेटे वैभव पर पड़ी। वह कसमसा कर रह गई। 2 कदम चलने की हिम्मत भी कृति की नहीं हो रही थी। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह वैभव को बुलाना चाहती थी, लेकिन खांसी के तेज उफान से यह नहीं हो सका। उसके खांसने की आवाज से वैभव की नींद टूट गई। वह हड़बड़ाकर उठा तो देखा कि कृति बिस्तर पर सिकुड़ कर लेटी हुई है। वह अपना मास्क ठीक करता है और उसके पास जाकर उसे सीधा करता है। कृति गले में रुकावट का इशारा करती है। वैभव कुनकुना पानी उसके गले में उतार देता है। कृति को कुछ राहत महसूस होती है। वैभव की घबराहट कृति के लिए बढ़ती जा रही थी। वह लगातार व्हाट्सएप पर ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम के लिए मैसेज कर रहा था। ऑक्सीमीटर ऑर्डर कर वैभव कोरोना हेल्पलाइन सेंटर में कॉल कर कृति की स्थिति बताई। वहां से वैभव को कुछ निर्देश मिले। कोरोना टेस्ट के लिए पीपीई किट पहने 2 लोग आए और उनके सैंपल ले गए। मौत का भय कैसे मस्तिष्क को शून्य कर देता है, ये वैभव और कृति महसूस कर रहे थे। बिस्तर पर पड़ी कृति वैभव की उसके लिए चिंता साफ महसूस कर रही थी। प्यार जो स्याही चूस की तरह कहीं सारी भावनाओं को चूस रहा था, एक बार फिर वापस तरल होने लगा। घर के काम और कृति की देखभाल में वैभव भूल गया था कि कृति उसके साथ बस कुछ दिनों के लिए है। ऑक्सीमीटर से रोज ऑक्सीजन नापने से लेकर कृति को नहलाने तक का काम वैभव कर रहा था और कृति उसके प्रेम को धीरे धीरे पी रही थी। मन में अजीब सी ग्लानि महसूस कर कृति अक्सर रो पड़ती, लेकिन वैभव के सामने सामान्य बनी रहती। कृति तकलीफ में थी, मन से भी और शरीर से भी, लेकिन उसके अपनों ने उससे दूरी ही रखी। शायद भय था कि कहीं कृति उनसे कोई मदद न मांग ले। वैभव कोरोना को लेकर ऑनलाइन सर्च करता रहता। कृति के इलाज के साथ सावधानी और उसकी डाइट पर वैभव कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था।
दिन बीत रहे थे और कृति तेजी से रिकवर कर रही थी, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि वह खुद के काम करने में भी सक्षम महसूस नहीं कर रही थी। बालकनी में कुर्सी पर बैठी कृति शहर के सन्नाटे को महसूस कर रही थी। आसपास के फ्लैट्स की बालकनियों के दरवाजे कसकर बंद पड़े थे। शायद सबको उसका कोरोना पॉजिटिव होना पता चल गया था। इंसानों के बीच आई यह दूरी कितनी पीड़ादायक थी। कृति अपने ख्यालों में खोई थी कि रसोई से आती तेज आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ। वह दीवार का सहारा लेकर कमरे से बाहर निकली। रसोई में वैभव अपना हाथ झटक रहा था। फर्श पर दूध का बर्तन पड़ा था जिसमें से भाप उठ रही थी। माजरा समझाते उसे देर न लगी। कृति बेचैनी से चिल्लाई, वैभव ठंडा पानी डालो हाथ पर, जल्दी करो वैभव। ठीक है, लेकिन तुम जाओ आराम करो, परेशान ना हो, वैभव ने फ्रिज खोलते हुए कहा। मेरी चिंता न करो, मैं ठीक हूं, अपना हाथ दिखाओ, वह चिल्लाई। वैभव का हाथ लाल हो गया था। क्या किया तुमने? यह क्या हाथ से बर्तन उठा रहे थे? बर्तन गर्म है, ये तो देख लेते। कृति गुस्से से बोली। मेरी चिंता मत करो, वैसे भी अकेले ही रहना है मुझे। अपनी हथेली को कृति की हथेलियों से छुड़ाकर वह बोला, तो तुम क्यों चिंता कर रहे थे मेरी? रात दिन मेरे लिए दौड़ रहे थे, मेरे लिए अपनी नींद खो रहे थे, मरने देते मुझे। कृति की आवाज में दर्द था। प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारे लिए तो जान भी दे सकता हूं, वैभव ने कहा। तो क्यों नहीं मुझे रोक लेते? सुबकते हुए कृति बोली। मैंने तो कभी तुमसे दूर होने की कल्पना नहीं की, तुम ही मुझसे नफरत करती हो। वैभव रसोई के फर्श पर बैठ गया। नफरत? तुम वह मेघना, मैंने तुम्हें उसके साथ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया वैभव? कृति तड़प उठी। मैं तुम्हें धोखा देने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उस रात मेघना को अस्थमा का अटैक आया था। मैं सिर्फ उसे गोद में उठाकर पार्किंग में कार में बैठा रहा था, लेकिन तुमने सिर्फ यही देख मुंह पर शक किया, मेघना को भी अपराधी बना दिया, जबकि उस समय वह खतरे में थी। वैभव एक सांस में बोल गया। कृति खामोश हो नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से बहता पानी अपनी गलती का एहसास करा रहा था। वैभव उसके गालों पर आंसू देख परेशान हो गया। तुम रो क्यों नहीं हो कृति? देखो अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। वैभव बोला, कुछ नहीं होगा मुझे। इस कांरोना संक्रमण ने मेरे शक के संक्रमण को मार दिया है वैभव। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें किसी और के करीब देख मेरी चेतना शून्य हो गई थी। मैं जलन में गलती कर गई, तुम्हारा अपमान किया, तुम पर आरोप लगाए, मुझे माफ कर दो वैभव। कृति हाथ जोड़कर बिलखने लगी। तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देख मैं कितना तड़पा हूं तुम नहीं समझ सकती। अब ऐसे रोकर मुझे और तड़पा रही हो। कैसे सोच लिया था तुमने कि तुम्हारे बिना मैं जिंदा रह पाता? मर जाता मैं, कहकर वैभव ने कृति को बाहों में भींच लिया। दोनों की आंखों से बहता पानी प्रेम के सागर को और गहरा करने लगा। अगली तारीख पर अपना फैसला सुनाने के लिए कृति ने वैभव के सीने पर चुंबन अंकित कर दिया। कृति ने वैभव की ओर देखा और महसूस किया कि उसके शक ने केवल उनके रिश्ते को घायल किया था, जबकि वैभव का प्यार अब भी उसकी परवाह में सच्चा था। उसने धीरे से मुस्कुराकर वैभव का हाथ थाम लिया और दोनों के बीच की गलतफहमियां एक पल में ही दूर हो गईं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियों का सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली कहानियां जो आपको मुस्कुराने और सोचने पर मजबूर कर देंगी।